कल जो महंगाई दर के आंकड़े घोषित हुए उसके बाद ये प्रतीत होता है कि जैसे जैसे महंगाई की दर इकोनॉमी में बढ़ती जा रही है वैसे के वैसे मोदी सरकार की अयोग्यता, इनकैपेबिलिटी और इनकॉम्पिटेंस टू हैंडल इकोनॉमी देश के सामने आ रही है। हाँ, मोदी सरकार का एक काम जरूर जोरों शोरों से चल रहा है, पोलराइजेशन की राजनीति, डिसहार्मनी की राजनीति। जबकि जो महंगाई की दर से देश को निजात दिलाने की बात हो, बेरोजगारी की दर को कम करने की बात हो, गिरते हुए रुपये को रोकने की बात हो, वहां पर वो मौन बैठी हुई नजर आ रही है। मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूं और ये सारे आंकड़े भारत सरकार ने जो कल अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की उसमें से लिए हैं। देश ने पिछले महीने जून 2022 में बेरोजगारी की दर देश में 7.8% थी और 25 लाख लोगों ने अपनी नौकरी सिर्फ जून 2022 में खोई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये CMIE का आंकड़ा है कि 25 लाख लोगों ने सिर्फ एक माह में अपनी नौकरी खोई है। उसके जब नौकरी खो रही है, लोगों की लगातार नौकरी जा रही है, उसमें आग में घी का काम कर रहा है लगातार बढ़ता हुआ महंगाई दर लगातार पिछले 33 महीनों से अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक का जो मीन टारगेट है 4% उससे ज्यादा है और पिछले 6 महीने से महंगाई की दर रिजर्व बैंक की जो अपर लिमिट है 6% उससे लगातार ज्यादा चल रही है। तो द बीजेपी हैड बॉट अबाउट ए डूम विथ सेवंस। ये 7 का आंकड़ा उनके अभाग्य को, उनके अयोग्यता को दर्शाता है। जब रुपया डेप्रिशिएट करता है 7% लास्ट 6 मंथ्स में, रिटेल इन्फ्लेशन लगातार 7% से ज्यादा बना हुआ है, अप्रैल में, मई में, जून में लगातार 7% से ज्यादा बना हुआ, और बेरोजगारी की दर लगातार 7% से ज्यादा और बढ़ती जा रही है महीने दर महीने। और ये सारे जो डाटा पॉइंट्स हैं, इन डाटा पॉइंट्स के बावजूद बीजेपी गवर्नमेंट इज इन डीप स्लम्बर। वो कोई इस पे बात नहीं कर रही। एक और रोचक तथ्य आपको बताना चाहता हूं। जब महंगाई का आंकड़ा आया कल 7.01% रिटेल महंगाई का, मुझे उम्मीद थी कि देश की वित्त मंत्री इसके बारे में कोई टिप्पणी करेगी, पर उन्होंने महंगाई के आंकड़ों को जारी होने के बाद 7 ट्वीट किए और सारे ट्वीट उन्होंने नासा के फोटोज बताए देश को कि नासा में जो तारे हैं, सौर मंडल है, हवाएं हैं, वो कैसी चल रही है दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे तारों पे, दूसरे ग्रहों पे। वित्त मंत्री जी, अच्छी बात है आपके ब्रह्मांड के दूसरी ग्रहों में आपको इंटरेस्ट है, मैं अच्छा लगा ये सुन के, पर हिंदुस्तान में आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? आपने और आपकी सरकार का क्या प्रपोजल है, क्या एक्शन पॉइंट है कि हम इस जो 7% इन्फ्लेशन है इससे बाहर आ सके, लगातार गिरते हुए रुपये को डॉलर के मुकाबले रोक सकें, बेरोजगारी की दर जो 7.8% पर है उसको हम नीचे ला सके? इसके बारे में क्या एक्शन पॉइंट है? हाँ, 7 ट्वीट जरूर करें नासा की फोटोज का। साथियों, कल जो CPI का डाटा रिलीज किया सरकार ने, उसमें रिटेल इन्फ्लेशन 7.01% रहा, और अगर हम अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों का एवरेज देखें तो देश में इन्फ्लेशन 7.3% है। रूरल इन्फ्लेशन, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन्फ्लेशन है वो देश के एवरेज से ज्यादा है। देश का एवरेज इन्फ्लेशन है 7.01% और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्लेशन है 7.9%। मतलब गांवों में महंगाई शहरों से ज्यादा है। ध्यान रखें, महात्मा गांधी ने कहा था भारत गांवों का देश है। हमारे देश की 70% आबादी आज भी गांवों में निवास करती है, जिनके लिए महंगाई दर 7.01% नहीं है, 7.9% है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रामीण बेरोजगारी दर, वो भी देश की एवरेज बेरोजगारी दर से ज्यादा है। देश में एवरेज बेरोजगारी दर 7.8% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 8.03% है। मतलब शहरों से ज्यादा बेरोजगारी गांवों में, शहरों से ज्यादा महंगाई गांवों में।
पहले हमारी थाली में से रोटी गायब छीनी मोदी सरकार ने आटे पर जीएसटी लगा के। अब उन्होंने सोचा रोटी तो छीन ली पर फिर भी सब्जी तो है अभी, तो सब्जी पर महंगाई दर देश में 17.37%। क्या आप में से किसी की भी वेतन आय पिछले एक साल में 17% से बढ़ी है? पर सब्जियों की महंगाई दर 17% से बढ़ी है। ये मैं नहीं, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। 25 लाख लोग पिछले महीने जून 2022 में अपनी नौकरी खोते हैं। 11,000 लोगों को स्टार्टअप से फायर किया जाता है। ये सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में है। रुपी आज 79.66 79.66 रुपीस पर डॉलर पर खड़ा है। 80 कभी भी पार कर सकता है। जीडीपी ग्रोथ रेट अपने निम्नतम लेवल्स पर रखी गई है। और उसके बाद इस सारे इश्यूज में हमारी जो मोदी सरकार है, हमारी वित्त मंत्री हैं, वो इन इश्यूज पे बात नहीं करती है। वो नासा की फोटोज में दूसरे ब्रह्मांडों के रंग पे उनका फोकस है। हमारे प्रधानमंत्री जी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बेरोजगार हो गए 24-25 लाख लोग एक महीने में, कोई बात नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दुखी मन से कह रहा हूं मैं, खुशी नहीं हो रही इस चीज के लिए, दुख हो रहा है। पर आज भी हमारे देश के लोगों में, हमारे देश के कंपनियों में, उद्योगों में इतना सामर्थ्य है कि हम रिवर्ट कर जाएं, पर उसको दिशा दिखानी पड़ेगी। मुझे कल पूरी उम्मीद थी साथियों कि इतने भयंकर डाटा के बाद जब सब्जियों के भाव 17.37% से बढ़ रहे हैं, वित्त मंत्री आके कोई ठोस उपाय इस लगातार बढ़ती महंगाई से देश को बाहर निकालने के लिए देश के सामने रखेगी। वित्त मंत्री की प्रायोरिटी अलग है, उनको प्लूटो, जुपिटर, वीनस में इंटरेस्ट है। प्रधानमंत्री जी कल देश के भ्रमण पे गए, उन्होंने कहीं भी इन चीजों का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने पता नहीं करंट, शॉर्ट सर्किट, पता नहीं फिजिक्स की बातें करी और बात करनी थी इकोनॉमिक की। रही बात कि श्रीलंका जैसे हालात क्या भारत में उत्पन्न हो सकते हैं, मैं एक पॉजिटिव आउटलुक का आदमी हूँ। मुझे मेरे देश पर और मेरी अर्थव्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है कि अभी भी वो रिवर्ट कर सकती है, पर उसको सिर्फ दिशा दिखाने की जरूरत है। मैं कभी नहीं चाहूंगा और ना मेरी पार्टी कभी ऐसा चाहेगी कि हमारा देश भी श्रीलंका बने। हम नहीं चाहेंगे। हम तो हमारे देश पे गर्व करते हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस जो मोदी जी ने हमें जो अर्थनीति के कुचक्र में फंसाया है, और क्यों फंसे हैं हमने बार बार आपके सामने ये बात रखी है। जब आप बिना सोचे समझे नोटबंदी कर देते हो, जब आप बिना तैयारी के जीएसटी लागू कर देते हो, जब आप बिना सोचे समझे तालाबंदी कर देते हो, ये नोटबंदी से तालाबंदी के सफर में आज इकोनॉमी पे ताले लगे हुए हैं।